आज की हमारी चर्चा का विषय है भक्ति। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन इससे अपने दिल में और गहरा कैसे करें। इसी सवाल के जवाब के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। श्री भक्तमाल और श्रीमद् भागवत की कुछ कथाएं। बिल्कुल। हमारा मिशन इन प्राचीन कहानियों के जरिए भक्ति के असली मतलब को समझना है। बिल्कुल। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उसके पीछे छिपे संदेश को खोजने की कोशिश करेंगे। तो आज हम किन कथाओं पर ध्यान देंगे? आज हम 3 मुख्य कथाओं पर ध्यान देंगे। एक अधर्मी राजा वीन की कहानी, फिर भगवान के अवतार राजा पृथु की, और आखिर में गजेंद्र मोक्ष की वो प्रसिद्ध कथा जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। उस शुरुआत एक बहुत ही खास ग्रंथ श्री भक्तमाल से करते हैं। ये कोई आम किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी के समय के एक महान संत श्री नाभाजी ने लिखा था। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें भक्तों की कहानी शुरू करने से पहले भगवान के अवतारों की कहानी बताई गई है। ऐसा क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? भक्तों की किताब में पहले भगवान। ये सवाल ही इसकी खूबसूरती है। इसके पीछे का भाव बहुत गहरा है। एक मान्यता ये है कि जब आप भक्तों को याद कर रहे हैं तो वो तभी खुशी खुशी आएंगे जब उनके इष्टदेव, उनके भगवान पहले से वहां मौजूद हों। अच्छा। तो नाभाजी ने पहले भगवान के 24 अवतारों का गुणगान किया, एक तरह से भगवान को सिंहासन पर बिठाया और फिर एक एक करके उनके भक्तों को बुलाया। ये सम्मान का भाव है। वाह, मतलब पहले मेजबान को तैयार किया, फिर मेहमानों को बुलाया। चलिए, इसी भाव के साथ हम अपनी पहली कहानी में उतरते हैं, जो हमें अधर्म की अंधेरी गलियों में ले जाती है। जी। ये कहानी है राजा अंग और उनके बेटे वेन की। ये कहानी एक तरह से नींव रखती है कि धर्म क्यों जरूरी है। राजा अंग तो बहुत धर्मात्मा थी, पर जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उनकी पत्नी सुनीता खुद मृत्यु की बेटी थी। मृत्यु की बेटी? हाँ, और इसी वजह से उनके बेटे वेन के अंदर जन्म से ही अपने नाना यानी मृत्यु के गुण आ गए थे, क्रूरता और अधर्म। और ये क्रूरता कोई छोटी मोटी नहीं थी। वो बेजुबान जानवरों को तड़पाता, लोगों को परेशान करता। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी अपनी संतान ऐसी हो। बिल्कुल। राजा अंग का तो जैसे दुनिया से मोह ही खत्म हो गया। वो इतने टूट गए कि एक रात चुपचाप सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए। उन्होंने सोचा होगा कि जिस बेटे के लिए सब कुछ किया, अगर वही धर्म के रास्ते पे नहीं है तो इस राजपाट का क्या फायदा। ये एक पिता का गहरा वैराग्य था। पर उनके जाने से एक नई समस्या खड़ी हो गई। राज्य तो राजा के बिना नहीं चल सकता, तो ऋषियों ने और दरबारियों ने वेन को ही राजा बना दिया। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। पूछिए। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, उस समय के समाज में अराजकता को सबसे बड़ा पाप माना जाता था। अच्छा। राजा के बिना राज्य में मत्स्य न्याय हो जाता है, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। एक बुरा राजा भी बिना राजा के राज्य से बेहतर माना जाता था। ऋषियों ने शायद सोचा होगा कि सत्ता की जिम्मेदारी शायद वेन को सुधार दे। पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया। सत्ता ने तो जैसे उसकी दुष्टता को और पंख लगा दिए। हाँ, सत्ता पाते ही उसका असली रूप सामने आ गया। उसने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से कोई यज्ञ, पूजा या दान धर्म नहीं होगा। मतलब सब बंद। सब बंद। और अगर पूजा होगी तो सिर्फ एक इंसान की, राजा वेन की। मतलब उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। ये तो अहंकार की इंतहा है। और जब ऋषियों ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उनका भी अपमान किया। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब ऋषियों ने कोई हथियार नहीं उठाया। नहीं, उन्होंने सिर्फ क्रोध में एक हुंकार भरी। कहते हैं कि उस एक आवाज की शक्ति से ही वेन का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। सिर्फ एक आवाज से? जी। ये दिखाता है कि एक तपस्वी के वचन में कितनी शक्ति होती है। उन्हें किसी तलवार की जरूरत नहीं। वेन का तो अंत हो गया, लेकिन अराजकता की समस्या तो वही की वही थी। तब ऋषियों ने जो किया वो आज के समय में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। उन्होंने वेन के मृत शरीर का मंथन करने का फैसला किया। क्या इसका कोई गहरा प्रतीकात्मक मतलब है? बिल्कुल है। ये कोई शाब्दिक घटना से ज्यादा एक सांकेतिक क्रिया है। जैसे दही को मतने से मक्खन निकलता है, ऋषियों ने एक बुरे सिस्टम या कहें एक बुरी सत्ता को मतकर उसमें से कुछ अच्छा निकालने की कोशिश की। अच्छा, तो इस मंथन से निकला क्या? सबसे पहले उन्होंने वेन की जांघों का मंथन किया। उससे एक बहुत ही बदसूरत बौना आदमी निकला। उसने ऋषियों से पूछा, मैं क्या करूं? उसकी नकारात्मक ऊर्जा को देखकर ऋषियों ने कहा, निषीद यानी बैठ जा। माना जाता है कि यहीं से निषाद वंश की शुरुआत हुई।
इसका प्रतीक ये है कि किसी भी समाज को सुधारने से पहले उसकी सबसे गहरी नकारात्मकता, उसके पाप को पहचान कर उसे शांत करना पड़ता है। यानी पहले बुराई को अलग किया और उसके बाद उस नकारात्मक तत्व को अलग करने के बाद ऋषियों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया। जी भुजाएं वो कर्म और शक्ति का प्रतीक हैं। जी। और इस बार एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ, एक बालक और एक बालिका। बालक का नाम रखा गया पृथु और बालिका का अर्ची। और ये कोई आम बच्चे नहीं थे? बिल्कुल नहीं। ऋषियों ने जब पृथु को देखा तो वो हैरान रह गए। उनके हाथ में चक्र और पैरों में कमल के निशान थे। ये तो भगवान विष्णु के चिन्ह है। अरे वाह! वो तुरंत समझ गए कि ये खुद भगवान का अंश है जो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। और अर्ची साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप थी। तो पृथु राजा बने, लेकिन उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। वेन की कुशासन में धरती बंजर हो चुकी थी। हाँ। कहते हैं पृथ्वी ने अपना सारा अन्न, सारी औषधियां अपने अंदर छिपा ली थीं। प्रजा भूख से मर रही थी। और यहाँ महाराज पृथु ने एक राजा का असली कर्तव्य दिखाया। उन्होंने पृथ्वी को डराया धमकाया नहीं। जब उन्होंने अपना धनुष उठाया तो पृथ्वी एक गाय का रूप लेकर भागी। अच्छा। पृथु ने उसे रोककर समझाया, मैं तुम्हारा भक्षक नहीं, रक्षक हूँ। राजा प्रजा का पोषण करता है, शोषण नहीं। ये तो आज के दौर के लिए भी कितना बड़ा संदेश है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ कंट्रोल करना नहीं, बल्कि नर्चर करना है। एकदम। तब पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, मेरा दूध निकालने के लिए एक बछड़ा और एक पात्र चाहिए। तब पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथों को पात्र बनाकर पृथ्वी का दोहन किया। और उससे खाता है कि प्रकृति तभी देती है जब आप सही नियत और सही तरीके से उसके पास जाते हैं। धर्म की स्थापना के बाद महाराज पृथु ने 99 अश्वमेघ यज्ञ सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। लेकिन 100वें यज्ञ के समय स्वर्ग में बैठे इंद्र को डर लगने लगा। हाँ। उन्हें लगा कि ये तो मेरा सिंहासन ही छीन लेंगे। हाँ, ईर्ष्या वो देवताओं को भी नहीं छोड़ती। इंद्र ने एक साधु का भेष बनाया और यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। और जब पृथु को ये पता चला तो वो इतने गुस्से में आए कि उन्होंने इंद्र का वध करने की ठान ली। पर ऋषियों ने उन्हें फिर रोका। उन्होंने समझाया कि यज्ञ करने वाले का क्रोध ही उसके यज्ञ को भस्म कर देता है। ये बहुत गहरी बात है। सही बात है। हम अच्छे काम करते हुए भी अगर मन में क्रोध या अहंकार ले आएं तो उस काम का पुण्य खत्म हो जाता है। बिल्कुल। आखिरकार भगवान विष्णु ने बीच बचाव किया, इंद्र ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और महाराज पृथु ने भी बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें गले लगा लिया। एक आदर्श राजा का उदाहरण। जी, एक आदर्श राजा का क्षमा भाव था। और अब कहानी उस हिस्से पे आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। यज्ञ के अंत में भगवान खुद प्रकट हुए और पृथु से कहा, वरदान मांगो। अब सोचिए, भगवान सामने खड़े हैं, कुछ भी मांगने को कह रहे हैं। कोई भी क्या मांगेगा? अमरता, स्वर्ग, मोक्ष। कोई भी सामान्य व्यक्ति यही सब मांगता। लेकिन पृथु की भक्ति सामान्य नहीं थी। उन्होंने जो मांगा उसने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे राज्य, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो वो मोक्ष भी नहीं चाहिए जहां आपके चरणों की कथा सुनने का मौका ही न मिले। ये बात सच में दिमाग को हिला देती है ना? मोक्ष तो हर आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य माना जाता है और वो उसे भी मना कर रहे हैं। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। उनका तर्क ये था कि मोक्ष में तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, फिर वो भगवान की लीलाओं का रस कैसे चखेगी? अच्छा। उनके लिए भक्ति करने का जो आनंद था वो मंजिल तक पहुंचने से भी ज्यादा बड़ा था। यात्रा ही मंजिल थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे जो मांगा वो तो और भी कमाल है। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे 2 कान काफी नहीं है, मुझे 10,000 कान दीजिए। 10,000 कान? हाँ, 10,000। क्यों? ताकि वो लगातार आपकी कथा और आपके गुणों को सुन सकें। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे हजारों नदियां समुद्र में गिरती हैं पर समुद्र कभी नहीं भरता, वैसे ही मेरे 10,000 कान आपकी कथा सुनते सुनते कभी न भरें, कभी तृप्त न हो। ये श्रवण भक्ति का सबसे ऊंचा आदर्श है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि असली बदलाव कुछ करने से नहीं, बल्कि सुनने और उसे अपने अंदर उतरने देने से आता है। क्या यही इसका सार है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्ञान और भक्ति कानों के रास्ते से ही हृदय में उतरते हैं। पृथु ने हमें यही सिखाया। भगवान उनकी इस अनोखी भक्ति से इतने खुश हुए कि उन्हें अपनी अचल भक्ति का वरदान देकर चले गए। पृथु की कहानी हमें एक आदर्श राजा और एक आदर्श भक्त के बारे में बताती है।
जो शक्ति के शिखर पर बैठकर भी विनम्र और भक्ति में डूबा है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई शक्ति के शिखर पर नहीं बल्कि देबसी की खाई में गिरा हो? बहुत अच्छा सवाल है, और यही हमें हमारी अगली कथा की ओर ले जाता है, गजेंद्र मोक्ष की कथा। श्रीमद् भागवत की सबसे दिल छू लेने वाली कथाओं में से एक। जी, इसकी शुरुआत होती है त्रिकूट पर्वत पर रहने वाले एक बहुत शक्तिशाली हाथी गजेंद्र से। वो अपने झुंड का सरदार था, ताकत और अहंकार से भरा हुआ। एक दिन वो अपने परिवार के साथ एक तालाब में नहाने उतरा। वो पानी में खेल ही रहा था कि तालाब में रहने वाले एक विशाल मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। और गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी छूटने के लिए। उसके परिवार वालों ने, दूसरे हाथियों ने भी उसे खींचने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। वो मगरमच्छ उसे धीरे धीरे पानी में खींचता रहा, और ये लड़ाई 1-2 दिन नहीं बल्कि हजारों साल चली, ऐसा पुराण कहते हैं। हजारों साल? हाँ। धीरे धीरे गजेंद्र की अपनी शक्ति खत्म हो गई, और जो बात सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो ये कि उसके अपने, उसका परिवार, उसकी हथनियां, उसके बच्चे सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। ये तस्वीरें कितनी भयानक है, जब आप पूरी तरह से अकेले और लाचार हों, जब आपकी अपनी ताकत और आपके अपने लोग दोनों आपका साथ छोड़ दें। जी, मुझे लगता है ये हर इंसान का सबसे बड़ा डर है। और यही भक्ति का असली चमत्कार होता है, जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं, जब इंसान को ये एहसास होता है कि मैं और मेरा कुछ भी काम नहीं आ रहा, तब उसके अंदर से एक आवाज निकलती है। गजेंद्र को अपने पिछले जन्म के संस्कार याद आए। उसे भगवान की स्तुति का एक स्रोत याद आया जो उसने कभी सीखा था। तो जो भक्ति उसने कभी पहले की थी, वो इस मुश्किल घड़ी में उसके काम आई। बिल्कुल, भक्ति का एक कण भी बेकार नहीं जाता, वो हमारे अंदर जमा रहता है। गजेंद्र ने हाथी होने का अहंकार छोड़ दिया। उसने पूरी लाचारी और पूरे दिल से उस परम शक्ति को पुकारा जिससे मौत भी डरती है। उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो एक जानवर हूं, मेरी पुकार कौन सुनेगा। नहीं, उसने बस पुकारा। और उस पुकार में इतनी शक्ति थी कि वैकुंठ में बैठे भगवान श्री हरि को सुनाई दी। कहते हैं वो अपना भोजन छोड़कर नंगे पांव गरुड़ पर बैठकर दौड़े चले आए। हाँ, और आकर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजेंद्र को उस बंधन से आजाद कर मोक्ष दिया। ये कहानी हमें बताती है कि जब हमारा बल खत्म होता है तब भगवान का बल शुरू होता है। पर उसके लिए हमें अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है। इसी को संपूर्ण शरणागति कहते हैं। तो आज की इन 3 कहानियों से जो सार निकल रहा है वो बहुत साफ है। वेन की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और शक्ति का अहंकार, पृथु की कहानी दिखाती है कि सत्ता का सही उपयोग धर्म और प्रजा की सेवा में है, और एक सच्चा भक्त मंजिल से ज्यादा यात्रा का आनंद लेता है। वो मोक्ष से भी ऊपर भक्ति के अनुभव को रखता है। जी। और आखिर में गजेंद्र की कहानी, जो शायद हम सबके सबसे करीब है, वो बताती है कि जब जीवन में कभी ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सारे सहारे छूट गए हैं, तो पूरी तरह से ईश्वर की शरण में चले जाना ही एकमात्र रास्ता है। और ये भी कि पहले की हुई भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। इन तीनों कहानियों में एक धागा है जो इन्हें जोड़ता है। क्या? ईश्वर को ताकत, ज्ञान या सत्ता के अहंकार से नहीं पाया जा सकता, उसे सिर्फ निर्मल भक्ति और शरणागति से पाया जा सकता है। बिल्कुल। वेन ने अहंकार किया और नष्ट हुआ। पृथु ने शक्ति पाकर भी भक्ति को चुना और अमर हो गए। और गजेंद्र ने अपनी शक्ति का अहंकार छोड़ा और मुक्त हो गया। सही। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। महाराज पृथु ने मोक्ष के ऊपर भगवान की कथा सुनना चुना। ये हमें सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ही उसकी असली मंजिल है? क्या भक्ति में डूबने का अनुभव, वो जो पल है, वो खुद मुक्ति से भी बड़ा हो सकता है?